और वही आपको बता दें मौलाना महमूद मदनी के बिगड़े बोल। मौलाना महमूद मदनी के ये बिगड़े बोल। मदनी ने सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाए हैं। अदालतें सरकार के दबाव में काम कर रही है। मदनी ने कहा सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कहलाने का हक नहीं है। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। भारत में जिहाद पर बहस करना बेकार है। मदनी ने सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाए हैं और मौलाना महमूद मदनी के बिगड़े बोल माने जा रहे हैं। तो मदनी ने सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाते हुए कहा अदालतें सरकार के दबाव में काम कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कहलाने का हक नहीं है। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। तो भारत में जिहाद पर बहस करना बेकार है। ये मदनी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भारत में जिहाद पर बहस ना की जाए, बहस करना बेकार है और जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मदनी यहाँ पर जुल्मों की बात कर रहे हैं, जिहाद की बात कर रहे हैं कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। तो सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कहलाने का हक नहीं है। नसीहत भी दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को। अदालतें सरकार के दबाव में काम कर रही हैं, ये मदनी का कहना है। सुप्रीम कोर्ट पर ही सवाल उठा दिए मदनी ने। तो बिगड़े बोल यहाँ पर मौलाना महमूद मदनी के, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को कटघरे में खड़ा करते हुए ये मौलाना नजर आ रहे हैं। मदनी ने सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाए, कहा अदालतें सरकार के दबाव में काम कर रही हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कहलाने का हक नहीं है। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से बिलखुसूस बाबरी मस्जिद, तलाक़ सलासा जैसे बहुत से मसलों पर फैसले के बाद ये तासुर आम हो रहा है कि अदालतें हुकूमतों के दबाव में काम कर रही हैं। अक़लियतों के आईनी हुकूक और दस्तूर के बाद बुनियादी उसूलों की तशरीह की ऐसी मिसालें सामने आई हैं जिन्होंने अदालतों के किरदार पर सवालिया निशान लगा दिया है। मौजूदा वक्त में इबादत गाह एक्ट को नजरअंदाज करते हुए ज्ञानवापी और मथुरा के मुकदमात को काबिल समाअत करार देने का फैसला भी उसकी एक वाज़ेह मिसाल है। याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट उस वक्त तक ही सुप्रीम कहलाने का मुस्तहिक है जब तक आईन की पाबंदी करे, कानून के हुकूक का ख्याल रखे। अगर ऐसा न करे तो वो इखलाकी तौर पर भी सुप्रीम कहलाने का हकदार नहीं है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं और न्यूज रूम से मेरी सहयोगी नैना भी जुड़ गई हैं। नैना, तो ये माना जाए मौलाना मदनी जिस तरह से बिगड़े बोल रहे हैं और किस आधार पर वो ये तय कर रहे हैं कि जो अदालतें हैं वो सरकार के तरीके से काम कर रही है, क्या कुछ फैसले जो सामने आए उसको लेकर उनका इशारा था? देखिए, इससे मुझे लगता है कि उनका ये जो बयान है गीतू, वो अपने आप में पूरी तरह से दर्शा जाता है कि उनका ये बयान आखिर किस परिप्रेक्ष्य में था, किस रूप में था। वो सीधे सीधे संविधान पर अविश्वास जता रहे हैं और जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख हैं मौलाना महमूद मदनी। वो बखूबी जानते हैं कि उनका ये बयान आखिर कहाँ पर जाकर कितना बड़ा एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है, क्योंकि पहला मौका नहीं है महमूद मदनी का जब इस तरह से कोई उनकी तरफ से बयान दिया गया हो। इसके पहले भी कई बार वो विवादित बयानों के चलते हमेशा से चर्चा में रहे हैं। लेकिन आप ये समझिए कि खासतौर से बाबरी मस्जिद का जो पूरा मसला रहा है, अभी आने वाले वक्त में 6 दिसंबर को एक बार फिर से वही तस्वीर वो पेश करने की कोशिश करने की, एक तरह से एक ये कहा जाए कि लोगों में एक फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब बाबरी मस्जिद को लेकर आया था तो उसे पूरे ये कहा जाए कि मुस्लिम समुदाय की भी तरफ से बड़ा दिल दिखाते हुए स्वीकार किया गया और बाकायदा जो जगह, दूसरी जगह जो मुहैया कराई गई थी उस पर मस्जिद बनाने के लिए तैयार भी हो चुके थे। लेकिन यही शांति शायद ये कहा जाए कि महमूद मदनी को रास नहीं आई और एक बार फिर से उनके दिल का दर्द इस रूप में नजर आया और इस रूप में नजर आया कि वो सीधे सीधे कोर्ट की अवहेलना करते हुए नजर आए, सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े करते हुए नजर आए, संविधान पर सवाल खड़े करते हुए नजर आए। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए, उन्होंने जिस रूप में बड़ी बातें कही हैं कि सुप्रीम कोर्ट कानून के हकूक का ख्याल रखे, अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो सुप्रीम कहलाने का हकदार भी नहीं है। यानी कि वो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट की कार्यप्रणाली पर, भारत के संविधान पर एक बार फिर से अविश्वास जता रहे हैं। बिल्कुल। और यहाँ पर ये देखिए नैना, भारत में जिहाद पर बहस करना बेकार है, बहुत बड़ा मुद्दा उन्होंने उठा दिया है, क्योंकि उन्होंने कहा जब जब जुल्म होगा
तब जिहाद होगा। आप इनकी मानसिकता को समझ सकती हैं कि आखिर किस तरह से जिहाद का एक तरह से समर्थन ये करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं। देखिए, इसके पहले भी अक्सर वो इसी बात पर एक तरह से बोलते हुए आए हैं और ये कहा जाए कि वो सीधे सीधे जहर घोलते हुए आए हैं, इसको स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है। और अब अगर हम महमूद मदनी की बात करें तो देखिए, उन्होंने बाकायदा कांग्रेस में चल रही सियासी हलचल और अंदर खाने जो एक नाराजगी है उसको लेकर भी उनका यहाँ पर जिक्र किया गया और उसका जिक्र किए जाने की हालांकि जरूरत नहीं थी, लेकिन ये इससे स्पष्ट हो जाता है कि आखिर वो किस मानसिकता के साथ में किस बात पर बेसिकली भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके अलावा भी उन्होंने ये भी कहा कि भाई जिस तरह से अभी पूरी स्थितियां चल रही हैं मौजूदा वक्त में, दिल्ली में ब्लास्ट होता है, उसके बाद में अलग अलग मॉड्यूल सामने आते हैं, तो उन्होंने बेसिकली ये कहा कि हालात ऐसे हैं जिसका मुकाबला करना पड़ेगा। लव लैंड और थूक जिहाद पर ये सारी बातों का जिक्र उनकी तरफ से किया गया। वो बखूबी जानते हैं कि देश में इस दौरान किस तरह की स्थिति है और एक बार फिर से उन्हीं तरह के मुद्दों को वो कुरेदते हुए सीधे सीधे कहा जाए मुस्लिम समुदाय को भड़काते हुए नजर आए हैं और ये उनके बयान, ये उनकी भाषा भड़काऊ बोल ही थे। बिल्कुल। और है ना, यहाँ पर ये देखिए ज्ञानवापी को लेकर उन्होंने बयान दिया है, मथुरा को लेकर बयान दे रहे हैं और शायद इसी को लेकर उन्हें लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट सही फैसले नहीं कर रहा है। वो यहाँ पर तथ्यों को आधार नहीं मान रहे हैं, यहाँ पर जिरहू का आधार नहीं मान रहे हैं। उनका ये मानना है क्योंकि ये फैसला ज्ञानवापी को लेकर, मथुरा को लेकर अगर सामने आता है तो पहले ही माहौल बना दिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट अपना काम सही से नहीं कर रहा है। और देखिए, सिर्फ मुझे लग रहा है अयोध्या के बाद में काशी और ज्ञानवापी का ये मसला जो है वो सभी के लिए बहुत ज्यादा चर्चा का विषय है। इसके अलावा उन्होंने वंदे मातरम तक का जिक्र कर दिया और वो बखूबी जानते हैं कि वंदे मातरम को लेकर हाल ही में एक अलग तरह की चर्चा जरूर नजर आई थी। और ये क्योंकि ये वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये जो पूरा मसला है अब अगर चूंकि कोर्ट तक पहुंचा है तो ये कोर्ट में पहुंचने के बाद में जब असलियत सबके सामने आएगी, क्योंकि अब बात चल रही है कि आखिर जब सर्वे हुआ तो सर्वे में क्या आया, चाहे बात हम ज्ञानवापी की करें, उस सर्वे की जो रिपोर्ट है वो स्पष्ट तौर से दर्शाती है कि आखिर ज्ञानवापी के जो अलग अंदर कमरे बनाए गए, वो जो तहखाने बनाए गए और वो जो प्रांगण जो विवादित स्थल है वहां पर भी उसे जो ये वजू खाना कहते हैं उस इलाके में वो तमाम ऐसे चिन्ह पाए गए थे जो सीधे सीधे किसी हिंदू धार्मिक स्थल को दर्शाते हैं। और ठीक इसी तरह से तस्वीर जो है कहा जाए कि ईदगाह यानी कि मथुरा को लेकर भी मसला नजर आया, तो वो बखूबी जानते हैं कि आने वाले वक्त में ये दोनों स्थल भी कहीं ना कहीं उनसे दूर जाते हुए नजर आते हैं। और जिस तरह से अयोध्या के वक्त में एक शांति नजर आई तो वो ये कतई नहीं चाहते, उनकी भाषा से ऐसा लगता है कि वही तस्वीर नजर आए। नैना कह सकते हैं, जहर घोलने वाला बयान कह सकते हैं, हालांकि मौलाना है लेकिन काम देखिए इनके कैसे। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।